गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब अपना ध्यान रखो भाई। और अभी एग्ज़ाम का तो पता नहीं, तो धीरे धीरे अपनी तैयारी करो। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आज हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। 17 लेसन है, थोड़े से ही लेसन रह गए हैं तो धीरे धीरे उनका काम करते रहेंगे। ये लेसन है आपका लोगों की भागीदारी। इस टाइम पीरियड में देखो, आप जब आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा, आधुनिक भारत पढ़ के आए हो, तो उसमें सारी की सारी जितनी भी घटनाएं आपने पढ़ी है कि कैसे कौन कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, पार्लियामेंटो आया, बंगाल विभाजन हुआ, या कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, वो सारी घटनाएं 1885 से लेकर के 1919 तक की आपको सारी बतानी है। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर आपको क्या देखने को मिलेगा कि हरियाणा की जो भी घटनाएं हैं, थोड़ी बहुत एक एक दो दो तीन तीन लाइनें हरियाणा में जो घटित हुआ था उस टाइम पीरियड में, वो भी आपको इसमें बताना है। तो हम लेके चलते हैं उसको। सबसे पहले तो फर्स्ट तो आपका क्या रहेगा कि आप इंट्रोडक्शन करते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो बार शायद आपका ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो देखते हैं। और बाद में जब अपने ये यूनिट हो जाएगी तो हम डिस्कस करेंगे कि आप इसमें से और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कर सकते हो, और एक एक क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे, आराम से याद भी करेंगे उनको। तो फर्स्ट तो क्या हमने बताया, पिछले लेसन में भी हम बता के आए हैं कि 1885 में क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। और हरियाणा के जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ इसमें भागीदारी अपनी दिखाते हैं, कांग्रेस के प्रसार में भी। और यहाँ पे क्या होता है, अगर बात करें जब प्रथम अधिवेशन होता है तो इसमें लाला मुरलीधर यहाँ से अपने जाते हैं प्रथम अधिवेशन में। फिर कौन कौन सी घटनाएं हैं वो आप यहाँ बताओगे इंट्रोडक्शन में, कि बंगाल विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, या रोल्ट एक्ट आता है, तो उसका हरियाणा में क्या प्रभाव पड़ता है इन घटनाओं का, वो सारा आप इंट्रोडक्शन में दे करके चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट अब लेते हैं अपना। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि मेन राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार कैसे होता है इस टाइम पीरियड में। तो उसमें अपना फर्स्ट क्या रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उसका प्रसार। अब देखो, सबसे पहले क्या देखते हैं कि प्रथम अधिवेशन हुआ, हमने बताया 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यहाँ हरियाणा से कौन भाग लेता है, देखो यहाँ दो चीज़ें निकल करके आती हैं अगर हम कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं। एक तो हरियाणा जीके, दूसरा क्या है इंडिया लेवल का जो आपका हिस्ट्री रहेगी वो भी यहाँ निकल करके आएगी। तो यहाँ से प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाला कौन था, लाला मुरलीधर थे भाई, इसको हमने अंडरलाइन किया है, 2 नंबर में भी ये आपका आ सकता है। दूसरा हम बात करें 1886 में क्या होता है, लाला मुरलीधर के प्रयासों से यहाँ कांग्रेस की शाखा खोली जाती है। कहाँ पर, अंबाला में खोली जाती है सबसे पहले कांग्रेस की शाखा एक, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसार के लिए हरियाणा में सबसे ज़्यादा योगदान हम देखने को मिलता है, तो लाला लाजपत राय ने योगदान दिया इसमें। फिर लाला लाजपत राय के योगदान के फलस्वरूप क्या था, 1887 में हिसार में और 1888 में रोहतक में कांग्रेस की शाखाएं खोली जाती हैं। ये आपका हरियाणा जी के कंपटीशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। फिर बाद में क्या है कि अन्य स्थानों पर यहाँ कम कांग्रेस की शाखाएं या कांग्रेस का प्रसार देखने को मिलता है। उसका कारण क्या रहा, उसके पीछे एक तो क्या है, हरियाणा के जो ज़्यादातर व्यक्ति हैं वो कृषि करने वाले हैं, तो उन्होंने राजनीति की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक क्या है, कांग्रेस जो है वो शहरों तक ही सीमित है, गांव तक वो नहीं पहुंच पाती है, और पढ़े लिखे कम है, कम जागरूक हैं, तो ये सारे रीजन रहे इसके पीछे। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन। अब देखो, स्वदेशी आंदोलन आपने इंडिया लेवल पर पढ़ा है सारा, कि कब कैसे हुआ, क्यों शुरू किया गया था, लोगों ने कैसी कैसी गतिविधियां यहाँ की, तो थोड़ा सा वो हम चीज़ें वहाँ से लेंगे और फिर इसको याद करेंगे। वैसे तो आपकी बुक में सारा दे रखा है, लेकिन आपने इसको पहले याद भी कर रखा है भाई। तो यहाँ स्वदेशी आंदोलन शुरू होने का कारण क्या रहा था कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इंडिया के लेवल के जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं, या नेट वगैरह का पेपर आप जब देते हो तो पूछा जाता है, अब इसने बंगाल विभाजन क्यों किया। वैसे तो देखो, हमें देखने को मिलता है कि वास्तविक कारण क्या रहा था कि वो फूट डालो की नीति अपनाना चाह रहा था कि हिंदू और मुसलमानों की एकता भंग कैसे की जाए, इसलिए वो बंगाल विभाजन करता है। वो रीजन क्या देता है कि इसका क्षेत्र विस्तार बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको अच्छे से प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए वो ऐसा कर रहा है। अब इसका विरोध होता है, और विरोध के फलस्वरूप क्या है, स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन में क्या है, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए और विदेशी जितनी भी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया जाए। तो हरियाणा में इन राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना लोग शुरू करते हैं, और लाला मुरलीधर क्या करते हैं, अंबाला में 21 अक्टूबर 1905 में इसके लिए एक सभा बुलाई जाती है।
तो हरियाणा में ये गतिविधि देखने को मिलती है। और यहाँ लोग क्या है, बढ़ चढ़ करके इनमें भाग लेते हैं। जो भी जो गतिविधियाँ करनी है, जैसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, विदेशी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना है, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना है, और ये सारे काम यहाँ किए जाते हैं और विदेशी सामान की मांग कम हो जाती है। यहाँ कुछ डाटा दे रखा कि 1907 में इतना था, फिर उसके बाद इतना कम हो गया, फिर इतना कम हो गया। तो ये आपको इसमें इस पॉइंट में देना है।